प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में अब्राम को एडवाइस दिया गया। प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में अब्राम को एडवाइस किया गया, ये करो, ऐसा रो, एक एडवाइस। आमीन। बाइबल नो यस। सो पहले अब्राम का लाइफ में चीजें डिले हुआ लोट का वजह से, सेकेंड टाइम फिर थोड़ा समय के बाद में वापस डिले हो रहा है, क्योंकि वहां पर उसको जो एडवाइस मिला, दैट एडवाइस इज नॉट राइट, नॉट राइट। यस, एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा। मीन सी समटाइम क्रिश्चियन पीपल, हम यहां पर आकर हम स्टक हो जाते हैं, वी स्टक इन दिस प्लेस। आई मीन हम अच्छी प्रेयर करते हैं, अच्छी वचन पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी आर परफेक्ट, बट वी गेट द एडवाइस फ्रॉम सच पीपल, आई मीन दे गिव एडवाइस अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा हम सबको प्रभु ने एक किया। रविवार का सुबह का समय, आमीन, इस आराधना में हम सब एक हुए। प्रभु आशीर्वाद करें। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। कुछ समय के लिए लॉकडाउन है, ये सब प्रभु को धन्यवाद। गवर्नमेंट का सारे इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु हमें सुरक्षा देंगे, प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु के विशेष धन्यवाद। सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद। कई टेस्टिमनीज मेरे पास पहुंचा है, हमने वीडियो के द्वारा ये सीखा है, हमने हमारी लाइफ में चीज़ें बदला हुआ। सारे टेस्टिमनीज के लिए प्रभु को धन्यवाद। आने वाला समय यदि हो सकता तो आपकी टेस्टिमनीज वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा यदि आप अपने पास हमें फॉरवर्ड करेंगे, हम चर्च का वीडियो से आपकी टेस्टिमनी भी हम ऐड करेंगे। प्रभु अनगिनत चीज़ें कर रहे हैं, आगे भी प्रभु नई चीज़ें प्रभु हमें करेंगे। आमीन। चर्च का सभी भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके सारे दान और दशवांश के लिए, सारे ऑफरिंग के लिए धन्यवाद, सारे 110 के लिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु ने विशेष जैसे लॉकडाउन में भी किसी प्रकार की चर्च में किसी प्रकार की कमी ना होते हुए प्रभु हमें संभाल रहे हैं। प्रभु को विशेष धन्यवाद। सारे सैलरी स्टाफ का पे हो चुका है, ऑल द रेंट्स पे कर चुके हैं। प्रभु मिरेकली हर एक नीड्स प्रभु ने प्रोवाइड किया। जो चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु और आशीर्वाद करें। जो भी आप मुझे मदद करें दान दशवांश के द्वारा, प्रभु और आशीर्वाद करें। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना के समय प्रभु ने एक वचन मुझे मार्गदर्शन किया। बाइबल के वचनों में हम सीखेंगे। सेकेंड पीटर का किताब हम खोलेंगे, सेकेंड पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9। एक दो शब्द वहां पर हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। प्रभु प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपनी कामों में, शॉर्टली हमें समझने के लिए, देर नहीं करता है। जैसा कुछ लोग समझते हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचनों में अभी हम पढ़े थे, प्रभु अपनी कामों में देर नहीं करता है, जैसा कुछ लोग समझते हैं। ऐसा वचनों में यहाँ पर लिखा है। आई मीन लॉर्ड विल नॉट डिले। शॉर्टली बोले तो द लॉर्ड विल नॉट डिले। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में कई बार हम कुछ समय, कुछ दिन, कुछ तारीख हम तय करके और हम प्रभु की चरणों में रख के हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये तारीख से पहले करो, ये दिन से पहले करो, ये समय से पहले करो। यदि अगर वो टाइम, हमारा डेडलाइन यदि क्रॉस होने के बाद में फिर हम प्रभु के सामने सवाल खड़ा करते हैं, प्रभु आपने देर क्यों कर दिया। ये कई प्रकार की चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाता है। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में अभी हम पढ़े थे, प्रभु कोई भी चीज़ों में देर नहीं करता। बाइबल कहता है, आमीन, द लॉर्ड विल नॉट डिले। प्रभु कोई चीज़ में देर नहीं करता। वचन में ऐसा लिखा है। बाइबल क्वेश्चन में हम सबको मालूम रहने का वचन पता है। इक्लेसियास का बुक में, उपदेश का किताब, उसमें 3 अध्याय 1 वचन और 3 अध्याय 11 वचन, यदि ये दोनों वचनों में हम देख रहे हैं, वहां पर लिखा है आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय तय किया गया है। और वचन 11 में ऐसा लिखा है, सब कुछ प्रभु ने ऐसा बनाया, वो अपना ही समय पे वो सुंदर होएगा। ये सब सिर्फ वो 11 नंबर हम पढ़ेंगे थोड़ा समझने के लिए। कैसे लिखा? उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर, अपना अपने समय पे वे सुंदर होते वो सुंदर हो जाता है।
प्रभु ने आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय रखा, पहला वचन कहता है, और 11 वचन कहता है अपनी समय पे वो सुंदर हो जाता है। वचनों में ऐसा लिखा है। बाइबल पे एक छोटा एग्जाम्पल हम देखेंगे। हम आ जाएंगे उत्पत्ति का किताब में, बुक ऑफ जेनेसिस। कम टू बुक ऑफ जेनेसिस, ओपन बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15, 15वां अध्याय, चैप्टर जेनेसिस 15 एंड वर्स 13 और 14 पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु ने अब्राहम से कुछ कहा। क्या कहा पढ़ेंगे? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ये निश्चय तुम जानो कि तेरा वंश पराई देश में परदेशी होकर रहेंगे। आमीन। और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, उस देश का गुलाम रहेंगे। समझने के लिए कह रहा हूं। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 वर्ष तक तुम्हारा संतान पराई देश में गुलाम रहेंगे। समझने के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बात कर रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद करे। ये शब्द प्रभु ने अब्राहम से कहा 400 ईयर्स। प्रभु ने वेरी क्लियरली कहा 400 ईयर्स, 400 साल तेरा संतान पराई देश में गुलाम का स्थान में रहेंगे। प्रभु ने अब्राहम से बात किया। जब इजरायली प्रजा जब इजिप्ट देश में से निकलने का समय में बाइबल में कुछ रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड हम पढ़ेंगे? हम आ जाएंगे एक्सोडस का किताब खोलिए, निर्गम बाइबल में सेकंड उत्पत्ति का नेक्स्ट बुक एक्सोडस। कम टू एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 41 पढ़िए। 12:41 क्या लिखा है? और उन 430 वर्ष यहाँ पर लिखा 430। आमीन। और ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। भाई बहनों, यहाँ पर हम अब्राहम का मिस्टिक हम बोलेंगे, प्रभु का मिस्टिक हम बोलेंगे। वचन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉर्ड विल नॉट डिले। यहाँ पर प्रभु ने स्पेसिफिकली अब्राहम से कहा 400 ईयर्स, जब इजरायली प्रजा इजिप्ट देश में से जब बाहर निकले, और बाइबल का वचन कहता 430, वहां पर हम वी सी द गैप ऑफ 30 ईयर्स। वी सी द गैप ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स कैलकुलेशन क्या प्रभु से मिस्टेक हो गया या अब्राहम से मिस्टेक हो गया? वेयर दिस मिस्टेक इज हैपन? आमीन। हमारे सामने बड़ी सवाल है। यदि प्रभु ने इतना स्पेसिफिकली कहा 400 ईयर्स, और हम उपदेश का किताब हम देख रहे हैं, आमीन, आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय तय किया। जब गॉड ने सब कुछ सिस्टमेटिकली सेट कर रखा था, एंड व्हाई दिस 30 इयर्स गॉड डिलेड? व्हाई द 30 इयर्स गॉड डिलेड? आमीन। बड़ी सवाल है यहाँ पर। ये 400 साल रहेंगे, बाइबल कहता है। जब वो निकले, बाइबल क्वेश्चन कहता है 430 हो गया, 430 हो गया, बाइबल क्वेश्चन कहता है। सो दिस 30 इयर्स गैप किसका वजह से हुआ, क्यों हुआ? आमीन। ये चीजें आज हमें बाइबल क्वेश्चनों से आज हम ध्यान कर रहे हैं। हम आएंगे बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेषित का किताब में आई। कम टू बुक ऑफ एक्ट्स एंड कम टू चैप्टर 7। आमीन। प्रेषित का किताब 7 अध्याय हम खोलेंगे, वचन 22 से हम आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मिस्री का सारे विद्या पढ़ाई गया है। आमीन। और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ, वचन में भी काम में भी वो सामर्थ था। आमीन। और जब वो 40 वर्ष का हुआ, जब वो 40 वर्ष का हो गया, तो उसके मन में आया मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। मैं अपने इजरायली भाइयों से जाके मुलाकात करूं। आमीन। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते हुए देखकर उसे बचाया और मिस्री को मार के सताए हुए का बदला लिया। 29 पढ़ेंगे उसी में, 7:29। ये बात सुन के मूसा भाग गया और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा। बस प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, हम अभी वचन में हमें समझ में आया रहेगा वेयर इट वाज डिलेड, व्हाई इट वाज डिलेड। आई मीन, जब प्रभु ने 400 ईयर्स बताया गया उन्हें वहां से निकलने के समय में, और मूसा का वो समय आया था इजरायली प्रजा को वहां से निकलने का समय, मूसा अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान को इस्तेमाल करके, बाइबल का वचन कहता है वहां पर मूसा ने खून किया।
और खून करने के बाद में इजिप्ट देश में से भाग के निकल गया, मिद्यान देश में बाइबल का वचन कहता है 40 साल वहां पर रह गया, 40 ईयर्स वहां पर, 40 ईयर्स वहां पर रह गया, बाइबल का वचन कहता है। आमीन। भाई बहनों, आमीन, हम प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे हैं? द लॉर्ड विल नॉट डिले, प्रभु कोई चीज में देर नहीं करता है। बट यहां पर एक 30 ईयर्स का गैप का डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। 400 ईयर्स प्रभु ने कहा, बट इजरायली प्रजा इजिप्ट से बाहर निकले तो 430 करके बाइबल रिकॉर्ड है। सो 30 ईयर्स का गैप का वजह क्या है? मोसेस अपनी ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी कला वहां पर इस्तेमाल किया इजिप्ट में, और बाइबल का वचन कहता है उसने वहां पर खून किया और वहां पर इजिप्ट छोड़ के मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा। बाइबल का वचन में से लिखा है। भाई बहनों, आज कई बार कई चीजों में हमारा लाइफ में चीजें डिले होने का वजह, प्रभु का कार्य देर होने का वजह, कई बार हम अपनी ज्ञान इस्तेमाल करते हैं प्रभु की काम में, कई बार हम अपनी कला इस्तेमाल करते हैं, अपना चीजें कई बार हम यूज करने की वजह से प्रभु का कार्य हमारा जीवन में पोस्टपोन हो जाता है। जब बाइबल का वचन कहता है आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए समय तय किया गया, यदि ऐसा लेंगे वो समय कल का दिन है और कल हम उसे मिस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें सीखने के लिए, प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए तय किया वो दिन कल का दिन रहेगा। समथिंग ब्लेसिंग, समथिंग गुड थिंग, समथिंग बेस्ट, समथिंग इज समथिंग वेरी गुड, आई मीन सम ब्लेसिंग, ऐसे लेंगे कुछ तो ब्लेसिंग प्रभु ने कल का दिन में रख दिया। सो कल हम समहाउ वी मिस दैट वन। यदि हम उसे मिस करने के बाद में क्या वो परसों मिल पाएगा या अगले हफ्ते मिल पाएगा? वी डोंट नो। इस ओपनली में आपको शायद हमें पता नहीं फिर से वो कल का वो ट्यून फिर से कब आएगा। नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, वी डोंट नो। यस, क्योंकि हमने प्रभु ने तय किया हुआ समय को हमने मिस कर दिया अपना बुद्धि, अपनी कला इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए मैं चर्च में हमेशा 2 शब्द बोलते रहता हूं, बाद में देखेंगे शब्द यूज मत करो, और चलता है ये दोनों शब्द इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये दोनों शब्द इतनी डेंजरस है, हमारे सारे ब्लेसिंग उसके द्वारा हम लॉस करेंगे। We lose all our blessing. If we are using this word बाद में देखेंगे और चलता है, we will lose all our blessing. मोसेस का एग्जाम्पल्स आज हम सीख रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु कोई चीजों में देर नहीं करता है। बट आज हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में कई चीजें डिले हो रहा है। आवर प्रमोशंस आर गेटिंग डिलेड, आवर सैलरी इंक्रीमेंट्स आर गेटिंग डिलेड, हमें जॉब मिलने में देर हो रहा है, कुछ चीजें खरीदने में देर हो रहा है, बच्चों का एडमिशन में देर हो रहा है। मल्टीपल थिंग्स आर गेटिंग डिलेड। हर चीजों में हम एक डिले हम देख रहे हैं। टाइम का अनुसार कोई चीजें हार्डली 100 में 2-3% टाइम का अनुसार हो रहा है, 90%, 95%, 98% एंटायर आवर साइकिल इज गेटिंग डिलेड। एंटायर आवर साइकिल इज गेटिंग डिलेड और अपने पास आंसर नहीं है, बट हम देर रूप में अपनी ज्ञान के अनुसार हम किसी और चीजों पे हम ब्लेम कर रहे हैं। नाउ डेज जैसा एवरीवन से लॉकडाउन, एवरीवन से लॉकडाउन, ये सब लोग ये वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। थिंग्स आर डिले और लोग क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन है, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया क्योंकि लॉकडाउन है, मैं वो काम नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन है, वो चीज मैं खरीदने वाला था नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन है। So we are using this kind of words nowadays. प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम क्या सीख रहे भाई बहनों? The Lord will not delay. The message today what we are learning subject, the Lord will not delay. प्रभु ने 400 ईयर्स कहा था इजिप्ट में तेरे संतान 400 ईयर्स परदेसी होकर रहेंगे, गुलाम का स्थान में रहेंगे। बट जो समय मोसेस उन्हें बाहर लेके आया, प्रभु ने मोसेस को जो बाहर निकाल के लेके आया, सो वहां पर 30 साल का गैप हम देख रहे हैं, 30 ईयर्स का गैप। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। इन द सेम वे, आमीन। सो मोसेस अपनी कला, अपनी ज्ञान, अपनी विद्या इस्तेमाल करने की वजह से मोसेस वहां पर खून किया और इजिप्ट से वो भाग निकला। इस भाई बहनों, आज इस वचन को हम सीरियसली हम लेंगे। प्रभु ने तय किया हुआ समय को हम पहचानेंगे, प्रभु ने दिया हुआ चीजों को हम पहचानेंगे, क्योंकि कई बार हम प्रभु ने रखा हुआ समय को हम मिस करने की वजह से कई बार हम कई ब्लेसिंग हम लॉस करते हैं। मुझे याद है एक रविवार का समय हमारे चर्च का वर्शिप लीडर सामने प्रेज एंड वर्शिप लीड कर रहे थे, मैं फर्स्ट चेयर में बैठा था।
जहां पर हमारा वर्शिप लीडर लीड कर रहे थे, उसका 3-4 फुट राइट साइड में एक एंजल खड़े होते मैंने देखा, और उसके एंजल का हाथ में एक रजिस्टर जैसा एक बुक था, एक रजिस्टर बुश एक बुक था। और जैसा जैसा मेंबर्स आ रहे थे, चर्च के मेंबर वर्शिप में, जैसा लोग एंट्री हो रहे थे और उन्होंने एंजल ने उनकी वो जैसा एंट्री हुआ वो लिखना शुरू किया। मैं इनडायरेक्टली समझ लिया काइंड ऑफ अटेंडेंस मैंने समझ लिया। यस, जैसा प्रेजेंट वर्शिप कंप्लीट हुआ और वो एंजल वहां से निकल गया। ये मेरे चर्च में हुआ घटना से कई बार मैं शेयर कर चुका हूं, बट बाइबल में क्यों बता रहा हूं, जिस दिन एंजल वहां पर प्रेजेंट था, जिस दिन वहां पर रजिस्टर के साथ में प्रेजेंट था, मोस्ट ऑफ द सीनियर पीपल वर एब्सेंट दैट संडे। Absent means they came but they came late. They came late. After worship they came late. जिस मैसेज में आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। So बाइबल उस दिन उनके लिए प्रभु का रिकॉर्ड में एब्सेंट का बराबर है। प्रभु का रिकॉर्ड में एब्सेंट का बराबर है। आई मीन क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली लोग ये प्रिफर करते हैं, गाना होने दो फिर जाएंगे, वर्शिप कंप्लीट होने दो बाद में जाएंगे। इस कोई भी मैक्सिमम क्रिश्चियन परिवार ये नहीं सोचता है मुझे जाके वर्शिप में ज्वाइन होना है, ये नहीं सोचता, नहीं वर्शिप होने के बाद जाएंगे, हम संदेश में ज्वाइन करेंगे, हम टेस्टिमनी में ज्वाइन करेंगे। सो मैक्सिमम पीपल प्रिफर फॉर द मैसेज नॉट द वर्शिप। वर्शिप इज इंपॉर्टेंट रोल इन द मिनिस्ट्री इन द चर्च, टेक इट सीरियसली। चर्च आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, बाइबल कहता है प्रभु कोई चीज में देर नहीं करता, बाइबल को वचन कहता है। और अभी यहाँ पर हम 30 साल का गैप का डिटेल्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। मोसेस अपनी ज्ञान का और अपनी विद्या का कला इस्तेमाल करने की वजह से प्रभु को 30 साल पहले इजराइल को बाहर लाने के लिए प्रभु की योजना था, बट मोसेस की वजह से 30 इयर्स आगे चला गया। बाइबल के वचन से आज हम लोग सीख रहे हैं। इन द सेम वे यस, आज हमारा फैमिली में कई ब्लेसिंग रुका है, कई चीज़ें हमारा घर में आज रुका है। जो चीज़ें 6 महीने पहले होना चाहिए था, जो चीज़ें 2 साल पहले होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो रहा है। स्टिल वी आर प्रेइंग, प्रभु घटना होने दो, वो चीज़ मेरे घर में पूरा होने दो, मेरे बच्चों का लाइफ में पूरा होने दो, इस मेरा फैमिली में चीज़ पूरा, हम कंटिन्यू हम प्रेयर कर रहे हैं। यस, व्हाई दिस डिले, वेयर वी मेड अ मिस्टेक, हमें इसमें ध्यान देना, हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। इस बाइबल में समय आ चुका प्रभु का हर एक कार्यों को हमें थोरोली पहचानना, उस समय आ चुका प्रभु की ट्रांसैक्शन, प्रभु की ब्लेसिंग, हम लोग को सीरियसली इन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर ये टाइम हमारे सामने से मिस हो गया, वी डोंट नो व्हेन अगेन विल गेट दैट टाइम, फिर से वो ट्यून हमारे लाइफ में कब आएगा पता नहीं, मे बी 5 years, मे बी 10 years, मे बी 20 years, वी डोंट नो। क्योंकि मोसेस का लाइफ में एग्जैक्टली 30 years 40 years के बाद वो समय आया मोसेस के लाइफ में। ये जहां से 40 साल पहले भाग के गया, उसी जगह में 40 साल के बाद वो पहुंचा वहां पर। बाइबल क्वेश्चन हम रिकॉर्ड हमारे सामने, प्रभु आशीर्वाद करें। द लॉर्ड विल नॉट डिले, टेक इट वेरी सीरियसली, लॉर्ड विल नॉट डिले। मोसेस से रेफरेंस से हमने चीज हमने सीख लिया। प्रभु की कार्य में हमें ऑलवेज एक चीज कंसीडर कीजिए, प्रभु की कार्य वो स्पिरिचुअल ट्रांसैक्शन होता है। आत्मिक कार्य में कभी भी हम देह रूप में, देह विचार, देह प्रकार की प्लान को हमें यूज नहीं करना है। हमें बाइबल में करीब मैं 17 years से मैं मिनिस्ट्री में हूँ, बट आज भी प्रभु की चरण में यही मैं बोलता, प्रभु कल संदेश आप बोलो, मुझे क्या बोलना है। पूरा रात में बैठे रहता हूँ, प्रभु से सुनने के बाद नेक्स्ट डे में स्पीच करता हूँ। कई बार अगर फिर भी अगर डिले हो रहा है तो मैं बात नहीं करूँगा। यस, मैं टीम को बोल देता हूँ आज हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम किसी और समय हम रिकॉर्ड करेंगे। इस बाइबल ओपनली में शेयर करा। प्रभु धन्यवाद, वचन में आज हम सीख रहे हैं प्रभु का कार्य हमें पहचानना है। प्रभु कोई चीज में देर प्रभु नहीं करता है। वो हम और एक एग्जाम्पल अब्राहम से 2 शब्द हम सीखेंगे। वापिस हम आ जाएंगे उत्पत्ति का किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 12 वर्स 4, वहां पर अब्राम और लोट का 2 शब्द वहां पर लिखा, पढ़ेंगे कैसे लिखा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा की इस वचन का अनुसार अब्राम चला और लोट भी उसके साथ में चला। अभी हम आ जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 13 में। आइए जेनेसिस चैप्टर 13 हम ओपन करेंगे और उसमें 10 वचन पढ़ेंगे। 13:10 क्या कहता पढ़ेंगे। जब लोट ने आंख उठा के देखा, नदी के पास वाली सारी तरह, आमीन, योर्दान नदी के पास सारे जमीन को देखा, समझने के लिए कि वह सब सिंची हुई है, एकदम सजाए हुए था, एकदम डेकोरेट किया हुआ चीज था। इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज किया, डेकोरेटेड, ऐसे वर्ड यूज किया, पढ़िए।
जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया, साडम और गमोरा को नष्ट नहीं किया, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तरह यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर वन मोर थिंग, मनुष्य का लाइफ में डिले होने का वजह, व्हाई थिंग्स आर बीन डिलेड। आमीन। अब्राहम का लाइफ में प्रभु का कॉलिंग था। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम सब छोड़ के निकलो, मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। अब्राहम इज ए कॉल्ड पर्सन, गॉड, अब्राहम रिसीव्ड गॉड्स कॉलिंग। यदि हम लोट के बारे में बात करेंगे, लोट का लाइफ में गॉड का कॉलिंग नहीं था। बाइबल कहता है, बाइबल वेरी क्लियरली कहता है, लोट चला अब्राहम के साथ में, ही वॉक्ड विद अब्राहम, बाइबल क्वेश्चन में से लिखा है। आई मीन बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करें। सो कई बार कई चीजें हमारे लाइफ में डिले होने की वजह, वी वॉक विद नॉन कॉल्ड पीपल, नॉन कॉल्ड पीपल, आई मीन नॉन कॉल्ड पीपल, आई मीन जिसका लाइफ में प्रभु को बुलावट नहीं है। जब हम उनके साथ ट्रैवल करने का समय में, उनके साथ जर्नी कंटिन्यू करने के समय में, हमारा प्रभु का प्रॉमिस हमारे लाइफ में पोस्टपोन हो जाएगा, हमारे लाइफ में डिले हो जाएगा। अब्राहम ने 12 अध्याय 1-3 में जो वचन प्रभु ने अब्राहम से बात किया, यस मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम निकलो घर से, मैं तुम्हें आशीर्वाद करेंगे, जो प्रभु ने कम्युनिकेशन किया, एग्जैक्टली सारे कम्युनिकेशन फिर से रिपीट हुआ अब्राहम का लाइफ में, जब लोट अब्राहम से अलग होने के बाद में। इस अब लोट एक देही स्वभाव से चलने वाला व्यक्ति मैं इस प्रकार से लूंगा समझने के लिए, क्योंकि जब अब्राहम ने कहा था कि तुम्हारा सामने सारे जमीन खुला है, तुम चॉइस करो किस दिशा में जाना है, बाइबल का वचन कहता है उसने आंखें उठा के सुंदरता को देखा। तो ये वचन प्रकट कर रहा है वो आत्मा में नहीं, देह में चलने वाला व्यक्ति है, देह रूप में चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, यदि किसी स्त्री किसी पुरुष का लाइफ में प्रभु का कॉलिंग नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो देह में ही चलेंगे, वो देह विचारों में आ जाएंगे, देह का जरूरतें पब्लिक से डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। ओपनली में आप शेयर करो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचनों में आज हम सीख रहे हैं गॉड का प्रॉमिसेस डिले क्यों हो रहा है। प्रभु अपनी काम में देर नहीं करता है। बाइबल का रिकॉर्ड, बाइबल क्लियरली प्रभु ने कहा अपना काम में प्रभु देर नहीं कर रहा है, बट मनुष्य का लाइफ में, धरती में हर चीजें डिले होने का वजह आज हम बाइबल से हम सीख रहे हैं। हमने मोसेस से हमने सीखा, मोसेस का कला, मोसेस का विद्या, आई मीन 30 ईयर्स वहां पर डिले हो गया। गॉड ने कहा 400, बट इजरायली प्रजा जब निकले थे 430 हो चुका था। अगेन अब्राहम का लाइफ में डिले एट द एज ऑफ 75। वचन कहता है प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, बट जब अब्राहम का लाइफ में जब बेटा पैदा हुआ तब अब्राहम का उम्र 100 साल क्रॉस। बाइबल क्वेश्चन कहता है क्या प्रभु को किसी इंसान को एक बेटा आशीर्वाद करने के लिए 25 ईयर्स लगेगा? 25 ईयर्स, गॉड को 25 ईयर्स लगेगा? इस बाइबल मैसेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। दिस डिले का रीजन क्या है? बिकॉज अब्राहम इज वॉकिंग विथ मैन हु इज नॉट कॉल्ड बाय गॉड, इज वॉकिंग विथ मैन हु इज नॉट कॉल्ड बाय गॉड। आई मीन आज बहुत से क्रिस्ती परिवार आशीर्वादित नहीं है, बहुत से चर्चेस आज डिफिकल्टी में। भाई बहनों, ये सी मैं गुड और बैड का बात नहीं कर रहा हूं, कॉलिंग और नॉन कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन कॉलिंग, नॉन कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बीच में एक लीडरशिप का मीटिंग लिया था, उसमें मैंने डिटेली बताया यदि आपका कॉलिंग आपको कंफर्म नहीं है तो प्रभु से अप्रूवल लेके काम करो। टेक अप्रूवल। पौलुस वचनों में कहा लिखा है टेक अप्रूवल एंड वर्क फॉर द लॉर्ड्स मिनिस्ट्री, ऐसा वर्ड कहता है। इफ यू नो यू आर नॉट कॉल्ड, ब्रदर एंड सिस्टर, whoever, if you know you are not called, take approval. प्रभु से अप्रूवल लेके वो काम करना शुरू करो, because otherwise you will be considered a non-called person, non-calling person. Yes, non-calling person, non-called person. I mean ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक समय आने पर I mean वो ब्लेसिंग का इंपॉर्टेंट रोल, ब्लेसिंग का जो समय आएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। Yes, because you are not called person. Be careful. I mean चर्च, ये छोटे छोटे चीज है क्योंकि अभी वो समय में हम आ चुके, वो समय में हम आ चुके। कल मेरे सीनियर पास्टर से जब मैं बात कर रहा था चेन्नई में, आई वॉज वेरी शॉक्ड। 135 pastors are died.
135 pastors are died. The second with second COVID. हमें ये सुनने के समय काफी दुख हुआ. हमें ओपनली मैं शेयर करूं, बाइबल में कई सवाल हमारे सामने कि ये क्या, ये लोग ने मास्क नहीं पहना, एंग्लोस नहीं पहना, सैनिटाइजर यूज नहीं किया. व्हाट दे हैव नॉट यूज्ड, यू टेल मी ब्रदर एंड सिस्टर. प्रभु आशीर्वाद करे. सो नाउ डेज वी आर इन कोविड लॉकडाउन, बहुत सारे बाहर अप एंड डाउन चल रहा है, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट पीपल, राइट चर्च, राइट पास्टर, राइट पीपल. एवरीवन दोस हु वाचिंग दिस वीडियो, प्रेयरफुली चर्च में ज्वाइन करो. मंडली छोटे हो, मंडली बड़ा हो, यस, भले वो इंग्लिश बोलने वाला पास्टर हो या शुद्ध मराठी बोलने वाला पास्टर हो, बट बी विथ अ कॉलिंग पर्सन, कॉल्ड पर्सन. तभी कैसा प्रभु की कार्य हमारे जीवन में योग्य समय में पूरा होगा. दिस इज नंबर 2. वन मोर पॉइंट अब्राहम का लाइफ में हम सीख रहे हैं कि अब्राहम का लाइफ में ब्लेसिंग डिले होने का वजह, व्हाट इज द रीजन व्हाई द ब्लेसिंग हैज बीन डिलेड. अब हम क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं. जेनेसिस, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16 पे आइए. जेनेसिस उत्पत्ति 16वां अध्याय, पहले 2 वचन पढ़ेंगे, वर्स 1 और 2. क्या कहता पढ़ेंगे. अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी. सारा का कोई संतान नहीं था. उसके हजीरा नाम के एक मिस्री दास, हजीरा नाम का एक मिस्री दास थे. सारे ने अब्राहम से कहा, सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हो, तू मेरी दासी के पास जा. संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए. आमीन. बस प्रभु आशीर्वाद करे. आमीन. मैं सारा अब्राहम इस शब्द को आइड करके मैं इस प्रकार से लूंगा. प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में अब्राहम को एडवाइस दिया गया. प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में अब्राहम को एडवाइस किया गया, ये करो, ऐसा रो, एक एडवाइस. आमीन. बाइबल नो, यस. सो पहले अब्राहम का लाइफ में चीजें डिले हुआ लोट का वजह से. सेकेंड टाइम फिर थोड़ा समय के बाद में वापस डिले हो रहा है, क्योंकि वहां पर उसको जो एडवाइस मिला, दैट एडवाइस इज नॉट राइट. यस, एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा. मीन सी सम टाइम क्रिश्चियन पीपल, हम यहाँ पर आकर हम स्टक हो जाते हैं. वी स्टक इन दिस प्लेस. हम अच्छी प्रेयर करते हैं, अच्छी वचन पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी आर परफेक्ट, बट वी गेट द एडवाइस फ्रॉम सच पीपल. they give advice against the will of God. Against the will of God. Against the will of God. Yes, openly मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. They give advice against the will of God. मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ. एक फैमिली से मुझे मुलाकात हुआ, मुझे घर में प्रेयर के लिए बुलाया था, हमारे चर्च का नहीं, किसी और चर्च का. सडनली हमारा मुलाकात हुआ. देन दे रिक्वेस्टेड, हमारा फैमिली गैदरिंग है, प्लीज कम. फिर मैंने वहाँ पर विजिट किया. सो बात करते करते फिर वो ब्रदर ने काफ़ी प्राउडली मेरे से कहा, पास्टर मैं बहुत आशीर्वादित हो, विदाउट फेल मैं चर्च में 10वां दे रहा हूँ और गॉड ने मल्टीपल वे से ब्लेस किया. वे वेरी हैप्पी. सो अच्छी प्रार्थना हो गया, अच्छी फेलोशिप रहा, नाइस डिनर वी एंजॉयड. आई केम, इसमें निकल के आ गया, क्योंकि दे आर नॉट आवर चर्च, सब XYZ चर्च मेंबर है. फिर 7-8 मंथ्स के बाद में अगेन सेम फैमिली कॉल्ड मी, पास्टर फ्री है तो थोड़ा घर में विजिट करेंगे. बट फर्स्ट इन्विटेशन वाज वेरी डिफरेंट वे एंड सेकेंड इन्विटेशन वाज वेरी डिफरेंट वे. तो मैं वो बात करने में पहचान लिए देयर इन सम प्रॉब्लम. समझ में आता है, हमें अनुभव है, समझ में आ जाता है. फिर मैं घर में एंट्री करने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए, इन्फॉर्म किया. क्रेडिट कार्ड्स आर ओवरड्यू. घर का EMI चेक्स बाउंस हो गया, लॉट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ें उन्होंने मुझे शेयर किया. ओके ब्रदर. सो बात करते करते फिर मैं स्लोली उनसे मैंने पूछा, अल्लू से, आर यू कंटिन्यू विथ 110? आप क्या 110 कंटिन्यू कर रहे क्या, जैसा लास्ट टाइम टेस्टिमनी आपने दिया था वैसे आप कंटिन्यू कर रहे क्या? उसने फर्स्ट वर्ड का नो, फिर सेकेंड वर्ड का आई एम डूइंग बेस्ट. मैंने कहा ब्रदर यू सेड नो एंड यू सेइंग कि आई एम डूइंग बेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग? यस बोले रहे तो नो बोलो. नो बोलता है, फिर बोलता है मैं बेस्ट करो, मतलब क्या है? उसने कहा दैट 110 10वां जो है उससे मैं डिवाइड करके उसमें और थोड़ा पैसा डाल के मैं 5 पास्टर्स को दे रहा हूँ. दिस इज व्हाट द वर्ड ही टोल्ड मी. यस,
मैंने कहा ब्रदर यहाँ पर ही आपका गलत हुआ, आपका गलत यहाँ पर ही हुआ। इस बाइबल में ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया जैसा तुमने प्रोविजन करके लिया अपने आप को। फिर बात करते करते मैं स्लोली पूछा, वो टोल्ड यू दिस, आपको कहाँ से मिला ये? समबडी किसे तो आपको बताया रहेगा। फिर उसने एक रेप्यूटेड पास्टर, पुणे में एक अच्छी नाम रेप्यूटेड पास्टर का नाम बताया, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। पास्टर ब्रदर 10वां अपने चर्च में देना जरूरी नहीं, बांट के 4 लोगों को देना चाहिए। ऐसा उसने मार्गदर्शन किया और इसने वो मार्गदर्शन को एक्सेप्ट कर लिया। फ्रॉम द डे आई मीन मेनी थिंग्स उनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो गया। यस ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। सी एडवाइस, यहां पर अब्राहम को उसकी वाइफ एडवाइस किया, मैं इस तरीके से मैं नहीं लूंगा, बट अब्राहम को इस तरीके से लूंगा। अब्राहम को मिला हुआ एडवाइस प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में था, प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में था अब्राहम को मिला हुआ एडवाइस। ऊपरली मैं आपको शेयर करा। आमीन। सो नाउ डेज ब्रदर एंड सिस्टर, इन योर ओन फैमिली, इन योर ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन, घर की मैट्रो या बाहर का मैट्रो, आपको जो भी एडवाइस दिया जा रहा है उस एडवाइस में थोड़ा प्रभु की इच्छा योजनाओं को जोड़ के देखिए। क्या उसमें प्रभु की इच्छा है, क्या प्रभु की योजना है, क्या डिसीजंस में ले रहा हूं, कहीं ये आगे मेरे लिए हार्मफुल तो नहीं है, कहीं आगे मेरे घर की ब्लेसिंग तो इसमें लॉस नहीं होएगा। टेक इट सीरियसली। आई मीन बाइबल सी, आज ओपनली में शेयर करो एवरीथिंग, प्रभु से बात करो, स्पेंड टाइम विद लॉर्ड, टेल होली स्पिरिट लीड मी लॉर्ड, होली स्पिरिट गाइड मी लॉर्ड, प्रभु मुझे इस सब्जेक्ट में मार्गदर्शन करो, उसमें मार्गदर्शन करो। आई डू द सेम थिंग। यस, एक प्रभु की कृपा से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैं इन दिनों में लीड कर रहे हैं। आवर मिनिस्ट्री एक्सपेंस पर मंथ 90,000 फिक्स है, 90,000 पर मंथ फिक्स एक्सपेंसेस है। सभी पास्टर का सैलरीज एंड द रेंट, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता, इट इज अ फिक्स्ड। आई मीन, और हमारे चर्च में हम कई विधवाओं का पेंशन भी हम देते हैं। आई मीन दिस ऑल एक्सपेंस अराउंड 89,000 करीब होता है, 90,000 फिक्स्ड है। बट मिरेकली आवर नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड, मिरेकली सोच भी नहीं सकता ऐसा पैसा मेरे पास पहुंच जाता है। मैं क्यों पढ़ लिखूं, मैं शेयर कर रहा हूं। पैसे जास्ती आ गया मेरे पास, प्रभु क्या करना मार्गदर्शन करो। 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, यदि पैसा 1,000 कम आया, प्रभु मार्गदर्शन करो 1,000 रुपीज कम आए। मैं इस प्रकार से हर चीजें प्रभु से पूछता हूं, छोटी चीजें बड़ी चीजें प्रभु से बात करता हूँ। रात में 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के चरणों में बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ। लॉर्ड आई रिसीव्ड 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिस मंथ, प्लीज गाइड मी लॉर्ड। मैं इसे रखूँ या किसी और को दो, ये कम हो गया 1,000, प्रभु से बात करता हूँ, प्रभु 1,000 मुझे कम पड़ रहा, प्लीज गाइड मी लॉर्ड। सो एवरीथिंग आई टेक अ काउंसल फ्रॉम द गॉड। आई मीन बाइबल ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस प्रभु की मार्गदर्शन से हर एक स्टेप रखने की वजह से लास्ट लॉकडाउन में भी हमारे चर्च में किसी चीज का कमी नहीं था। हमने बेस्ट से बेस्ट पे किया और इस लॉकडाउन में भी और भी बेस्ट हमने किया, और भी बेस्ट। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। वचनों में आज हम सीख रहे हैं प्रभु कोई भी चीजों में देर नहीं करता है। वचन साफ कहता है मनुष्य ये सोच रहा देर हो रहा है, बट प्रभु कोई चीज में देर नहीं करता है। अब्राहम का 2 एग्जाम्पल हमने सीखा, मोसेस का एग्जाम्पल सीखा। इस 3 पॉइंट में वेयर आर यू स्टैंडिंग नाउ, आप कहां पर रुके, कौन सी पॉइंट में आकर आप खड़े, अपने आप को चेक करो। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, अपने आप को चेक करो। यदि 3 पॉइंट में किसी एक प्लेस में यदि आप है, ये आज समय आ चुका है, प्रभु की चरणों में समर्पण करो। यस लॉर्ड, मेरे ज्ञान की वजह से ये चीज मैंने किया, मुझे क्षमा करो। यस, मैं गलती से उस पर्सन के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे क्षमा करो। यस, उसका एडवाइस से मैंने डिसीजंस लिया, मुझे क्षमा करो। यस, प्रभु की चरणों में हम समर्पण करेंगे, विल कम बैक। आमीन। वापिस हम यू टर्न लेंगे, एक नई दिशा में नई तरीके से हम लाइफ स्टार्ट करेंगे। प्रभु दयालु है, वचन साफ कहता अपनी पापों को कबूली करो, प्रभु विश्वास योग्य है, हमें क्षमा करेगा। यस, वचन कहता है यदि कोई मसीह में नई शुरुआत है। यस, बाइबल प्रभु की इच्छा हमारे जुन में हर चीजें नई तरीके से शुरुआत करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इस बाइबल प्रभु की कार्य देर हो रहा है हमारा वजह से, प्रभु की वजह से नहीं। आई मीन ऑलरेडी कई चीजें हमारे लाइफ में डिले हो रहा है, बट और देर नहीं होना चाहिए। हम इस पॉइंट को हम सीरियसली लेंगे और अपना लाइफ को हम समर्पण करेंगे। आई मीन एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हम आ जाएंगे बुक ऑफ एसेकियल का बुक हम ओपन करेंगे। कम टू बुक ऑफ एसेकियल चैप्टर 12 एंड वर्स 28। वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लेसिंग वर्ड है, पढ़ेंगे इसलिए क्या है। इसलिए तुम उनसे कहो, हाँ, प्रभु यहोवा ये कहता है, आमीन, मेरे किसी वचन के पूरा होने में, मेरी किसी भी वचन को पूरा होने में
फिर विलंब ना होगा, फिर से विलंब नहीं होगा, मीन्स फिर से देर नहीं होगा। प्रभु कह रहे हैं मेरा कोई भी वचन पूरा होने में देर नहीं होगा। आमीन। जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पण करो। आमीन। इससे आगे प्रभु की प्रॉमिस है, वचन क्लियरली कहता है नो मोर डिले। बाइबल से इंग्लिश में लिखा नो मोर डिले, हिंदी में लिखा फिर से विलंब नहीं होगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करा। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, सब आके बंद करेंगे। लॉर्ड, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपकी कोई भी कार्य हमारे जीवन में देर नहीं होता, बाइबल का वचन कहता है, बट कहीं ना कहीं देर होने का वजह प्रभु हमारा ही कहीं ना कहीं रुकावट है। प्रभु, हम आपकी चरणों में समर्पण करते हैं। आपका बेटा और बेटी के स्थान में हमें स्वीकार करो प्रभु। हर कदम में हमें मार्गदर्शन करो ताकि हम गलत डिसीजंस ना लें, अपना बुद्धि और ज्ञान इस्तेमाल ना करते हुए। प्रभु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में हम सबको मार्गदर्शन करो पिता, ताकि आपका हर एक प्रॉमिस योग्य समय में हमारे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं जैसा प्रार्थना कर रहा था, एक नाम मेरे सामने आया, रविंद्रन। रविंद्रन ऐसा नाम है, रविंद्रन। आमीन। रविंद्रन जो पूरा नाम है रविंद्रन मेनन, रविंद्र मेनन पूरा नाम। प्रभु आपसे बात करें, रविंद्र मेनन। आमीन। काफी पैसा आप किसी बिजनेस में लॉस कर दिया, काफी पैसा, यू लॉस द मनी, यू लॉस द मनी। रविंद्र मेनन, आपने किसी बिजनेस में पैसा लॉस कर दिया। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आमीन। प्रभु की चरणों में समर्पण करो। यस प्रभु, इससे आगे आपके जीवन में कोई चीज देर नहीं करेंगे। प्रभु पे बिलीव करो। जो कुछ भी आपने लॉस किया, सब कुछ प्रभु आपको रिटर्न करेंगे। एवरीथिंग यू विल रिटर्न बैक, रिटर्न यू विल रिसीव, एवरीथिंग यू विल रिसीव। रविंद्र मेनन, बिलीव दिस वर्ड। ये शब्दों पे विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करो, मेरे शब्द पे नहीं, प्रभु पे विश्वास करो। ये आपका नाम प्रभु से मुझे प्रकट हुआ ये वर्ड बोलने के लिए। रविंद्र मेनन, इन द बिजनेस यू लॉस द मनी, द लॉर्ड इज रिटर्निंग योर मनी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, मैं समर्पण करता हूँ इस वीडियो जो भाई बहन देख रहे हैं, हर एक का जीवन में अभी तक जो चीजें डिले कर वो सोच रहे थे, मेरी प्रार्थना है आने वाला समय हर एक चीज समय का अनुसार होने के लिए मार्गदर्शन करो पिता। जाने अनजाने में जो गुनाह गलती हुआ प्रभु हमें क्षमा करो। आपकी इच्छा हम सबकी जीवन में पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। हम प्रार्थना में विश्वास में रहेंगे। कुछ ही समय का लॉकडाउन है, जल्दी दरवाजा खुल जाएंगे, हम मिलके प्रभु का आराधना करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू।